हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना त्रिपाठी एमजी कॉलेज भिलाई से। आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। हमें इन तीनों के बीच में अंतर जानने से पहले ये जानना होगा कि विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है। विशेष शिक्षा जिस तरह से आपको शब्द से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कि विशेष बालकों के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षाओं को, जिसमें विशेष प्रशिक्षण के द्वारा बालकों को प्रशिक्षित किया जाता है, उन्हें जीवन जीने के तरीके सिखाए जाते हैं, इसे विशेष शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन या एकीकृत शिक्षा। विशेष शिक्षा के दौरान हमने यह महसूस किया कि जो कमियां विशेष शिक्षा में देखने को मिली, जब बच्चा समाज का एक अभिन्न अंग होता है, वह नॉर्मल हो, सामान्य बालक हो या विशेष आवश्यकताओं वाला बालक हो, वो दोनों ही जो बच्चे होते हैं वो समाज के अंग होते हैं। परंतु जब हम विशेष शिक्षा की ओर प्रावधान कर देते हैं विशेष बालकों के लिए, तो हम उन्हें समाज से बाहर भेज देते हैं। समाज से बाहर भेजने का अर्थ है कि विशेष विद्यालयों में भेज दिया जाता है, उनको विशेष एजुकेशन ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता है। जब वहाँ से वो एजुकेशन लेके वापस समाज में लौटते हैं तो वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। वहाँ का वातावरण, जो उनके विद्यालय का वातावरण था, उसका वातावरण और हमारे समाज का वातावरण, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वो जो होते हैं बच्चे, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते, समाज में पूरी तरह से समायोजित नहीं कर पाते हैं अपने को। तो इस एक कमी को देखते हुए विशेष शिक्षा को और एडवांस करते हुए हमने एकीकृत शिक्षा प्रणाली को लागू किया। एकीकृत शिक्षा प्रणाली में बालकों को सामान्य बालकों के साथ, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षण देने का प्रावधान रखा गया कि जो सामान्य बालक के लिए जो पाठ्यक्रम डिसाइडेड है, जो स्कूल है, उसी जगह पे हम विशेष आवश्यकता वाले बालकों को भी एजुकेशन देंगे। तो हमने एकीकृत जो शिक्षा है उसका पद्धति स्टार्ट की। वह दोनों, जो बालक विशेष आवश्यकता के होते हैं और जो बालक सामान्य होते हैं, उन दोनों के लिए ही सेम एक ही विद्यालय में एक समान जो संसाधन है वो सब उपलब्ध कराते हुए उनको शिक्षा का प्रावधान रखा गया। इसके पश्चात है समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का जन्म एकीकृत शिक्षा की कमियों को या उनकी जो सीमाएं हैं उनको देखते हुए हुआ। एकीकृत शिक्षा में हमने दोनों बच्चों के, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को और सामान्य बालकों को, एक ही विद्यालय में एजुकेशन देने के लिए भेज दिया। परंतु हमने लचीलापन उसमें अब नहीं अपनाया। उसमें हमने छात्रों की उपस्थिति को बहुत ज़्यादा या उनके परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं वह सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं और उन्हें बराबरी का मौका नहीं मिल पाता है और वह हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने समावेशित शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया। समावेशी शिक्षा प्रणाली हमें लचीलापन देती है। वह यह तो एक्सेप्ट करती है कि आप सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बालकों को एजुकेशन दिलाइए, परंतु उनके लिए पाठ्यक्रम का जो निर्धारण जो होगा, पाठ्यक्रम जिस तरह से बनाया जाएगा या जिस तरह से पाठ्यक्रम को हमको अप्लाई किया जाएगा, वो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए थोड़ा लचीलापन लेते हुए होगा। वहाँ अनुशासन को अगर हम देखते हैं या हम बच्चों के अटेंडेंस को देखते हैं, अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो बच्चे अपना परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सामान्य जीवन यापन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए कुछ न कुछ तकलीफें होती हैं। इस कारण से उन्हें समावेशी शिक्षा का प्रावधान दिया गया और यहाँ पर उनके लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई, जिससे समावेशी शिक्षा का बहुत अच्छी तरह से हम समाज में उपयोग कर पा रहे हैं। समावेशी शिक्षा में मेन जो हम देखना चाहते हैं कि उसमें क्या महत्वपूर्णता या क्या विशेषता है, जो हम आज अभी प्रेजेंट वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा यह प्रचलन में आया और इसके लिए ही सारे शिक्षाविद जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर देके हमको कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए की जानी चाहिए। समावेशी जो शिक्षा जो है वह राइट टू एजुकेशन के ऊपर आधारित है। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, इस पर आधारित है वो। साथ ही समावेशी शिक्षा बालकों को प्रथम तत्व मानती है। वो ये नहीं सोचती कि हमारा करिकुलम जो डिसाइड है वो पहले पूर्ण होना चाहिए। उनका पूरा जो ध्यान होता है वो बाल केंद्रित होता है। बालकों का विकास, बालकों का अधिगम को वो प्रमुखता से सामने रखती है। साथ ही वो यह नहीं देखती वो कि पाठ्यक्रम हमारा समय से पूरा हो रहा है या नहीं। उनका मेन उद्देश्य जो रहता है वो बालक शिक्षण पूरी तरह से प्राप्त कर पा रहा है या नहीं, बालकों के शिक्षण में कोई समस्या तो नहीं आ रही, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान आकर्षित करती है। साथ ही बालकों को क्षमता के अनुसार कौशलों का ज्ञान कराती है, कौशलों का प्रशिक्षण दिलाती है। यह समावेशी शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से अभी वर्तमान समय में सभी शिक्षाविदों ने और सभी
शिक्षा नीतियों ने समावेशी शिक्षा को अपने समाज का हिस्सा बना दिया। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट, एकीकृत और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है, क्यों एक दूसरे से ये भिन्न है और किसमें क्या कमी थी, जो अगली शिक्षा पद्धति लाके हमने इसको पूर्ण किया। सबसे पहला है विशिष्ट शिक्षा, जो होती है विशिष्ट बालकों के लिए होती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं, जिनकी सपोज कोई दृष्टि बाधित है बालक, या अस्थि बाधित कोई बालक है, कोई हैंडीकेप चाइल्ड है, कोई डिफ एंड डम्ब, कोई भी समस्या आ सकती है शारीरिक, वैसा कोई बालक है, या मेंटल गार्ड कोई बच्चा है, इन सब बच्चों के लिए जो विशेष आवश्यकताओं वाले स्कूल होते हैं उनको खोला जाता है। तो ये विशेष बालकों के लिए होती है, इसलिए विशेष शिक्षा कहलाती है। सबसे पहली इसकी कमी ये है कि यह विद्यालय मात्रा में बहुत कम है, संख्या में बहुत कम है, क्योंकि इन बच्चों की संख्या भी बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको 50-50 का रेशियो रहेगा या बहुत ज़्यादा रहेंगे बच्चे, ऐसे नहीं रहते, बहुत लिमिटेड रहते हैं, कम बच्चे रहते हैं, इसलिए तो इनके विद्यालयों की जो संख्या है वो बहुत कम है। इससे क्या होता है, जो बच्चे आसानी से पहुंचना चाहिए विद्यालयों तक वो पहुंच नहीं पाते। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकता है, पारिवारिक कारण कुछ हो सकता है, और अन्य समस्याएं और भी हो सकती है, जिसकी वजह से वो विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से इसमें थोड़ी परेशानियां आती है। साथ ही यह जो पद्धति है वह खर्चीली होती है, बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगते हैं, क्योंकि इसके जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अलग से होते हैं, इनके जो ट्रेनर्स होते हैं जो प्रशिक्षण देते हैं, लिखने या पढ़ने का ज्ञान कराते हैं शिक्षा के लिए, वो प्रशिक्षक जो होते हैं वो अलग से होते हैं, इन सब चीज़ की व्यवस्था, साथ ही इनके डॉक्टर्स का खर्चा और बहुत सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो यह पद्धति जो होती है विशेष शिक्षा वाली बहुत ही खर्चीली होती है। इसके बाद जो इनके जो पाठ्यक्रम है और शिक्षण विधियाँ, इनकी सामान्य जो शिक्षण पद्धति होती है उससे भिन्न होती है। इनके पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति सब भिन्न होगा। और यह जब यह विद्यालय जो होते हैं वो बालक को मुख्य धारा से, मतलब सोसाइटी से अलग करके रखते हैं, क्योंकि विशेष विद्यालयों में हर व्यक्ति का जाना आना नहीं होता, जिसकी वहाँ आवश्यकता होती हैं, जिन लोगों को वहाँ से काम है, या जिनके बच्चे हैं, या जो टीचर हैं, या जो मेड है वहाँ की, इन लोग ही वहाँ जा सकते हैं। मतलब कि बहुत लिमिटेड लोगों से इनका इंटरेक्शन होता है, जिससे यह मुख्य धारा से, या बोलना चाहिए सोसाइटी से कट जाते हैं। तो ये जो कमियां थी इनको दूर करने के लिए हमने एकीकृत शिक्षा लाई। एकीकृत शिक्षा विशिष्ट शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली थी, क्योंकि हम बच्चों को साथ में पढ़ा रहे थे। सेम जो विद्यालय थे सोसाइटी में, जो नॉर्मल बच्चों के लिए विद्यालय खोले गए थे, उसी विद्यालय में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो यह जो पद्धति थी यह कम खर्चीली थी, पहले से कम खर्चीली पद्धति थी, विशेष शिक्षा से कम थी। परंतु सामान्य विद्यालयों को, अगर सामान्य विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे जो उनको जो बोलना चाहिए अटेंशन जो मिलना चाहिए, जो टीचर से जो विशेष अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, विशेष ध्यान आकर्षण कम हो जाता है, जिससे कि उनकी जो वृद्धि है या उनका जो अधिगम है वो बाधित होता है। उस चीज़ की वजह से इसको हम लोगों ने इसको थोड़ा पीछे रखा और नई समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। साथ ही यह एकीकृत पाठ्यक्रम, जो एकीकृत जो शिक्षा है, इसके अंतर्गत जो शिक्षण विधि और पाठ्यक्रम रहती है वो सामान्य बालकों के लिए ही डिसाइडेड रहती है। इन विशेष बालकों के लिए अलग से किसी शिक्षण विधि या पाठ्यक्रम का हमने प्रावधान नहीं रखा था, इस वजह से भी ये फेलियर रह गई। थर्ड आते हैं हम, जो अभी वर्तमान में हमारे विद्यालयों में चलाई जा रही है जो पद्धति, वह पद्धति है समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा जो है वह बाल केंद्रित शिक्षा है। यह विशेष आवश्यकता वाले बालकों और सामान्य बालकों दोनों को ध्यान में रखकर इसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया गया है। साथ ही शिक्षण विधियों का प्रयोग भी इस तरह से किया जाता है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं वो और सामान्य आवश्यकता वाले बालक दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। साथ ही यह जो प्रणाली है वह कम खर्चीली है। जो इसमें रेगुलर जो टीचर्स होते हैं उन्हें विशेष प्रशिक्षण के द्वारा समावेशन की शिक्षा दी जाती है। किस तरह से आप नॉर्मल बच्चों को, सामान्य बालकों को और किस तरह से विशेष आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ा सकते हैं, इस चीज की विशेष प्रशिक्षण उनको दिया जाता है। और इसीलिए प्रशिक्षित जो टीचर्स होते हैं उन्हीं की अपॉइंटमेंट आजकल विद्यालयों में की जा रही है। साथ ही बालकों को अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार, बालकों का जो अधिकार है उस चीज को ये फुलफिल करती है। प्रत्येक बालक आराम से सहज ही हर विद्यालय में जाके एडमिशन ले सकता है और वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। साथ ही कोई भी जो हम प्रतियोगिता वगैरह करवाते हैं या बोलना चाहिए हमें अवसरों की उपलब्धता जो होती है, बालक को आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ अवसर देने होते हैं, तो इन विद्यालयों में अवसरों की उपलब्धता होती है। विशेष आवश्यकता वाले स्कूलों में या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को
किस चीज़ के चीज़ों में रुचि है, ये चीज़ जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। जब हम सामान्य बालकों के साथ में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां संचालित करते हैं, उसमें विशेष आवश्यकता वाले बालक का इंटरेस्ट जिसमें होगा या उसकी क्षमता जिस क्षेत्र में होगी, वह उसमें अपने लिए स्थान बना लेगा। ऐसी विचारधारा के साथ हम इस समावेशी शिक्षा का पालन करते हैं और इसमें कार्य करते हैं। साथ ही समावेशी शिक्षा में एक चीज़ और हम देखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं वो रेगुलर कॉलेज स्कूल अटेंड करने में बहुत परेशानी होती है उनको, कि रेगुलर वो एकदम कंटिन्यूस जा रहे हैं। साथ ही अनुशासन जो पालन करना है वो भी वो नहीं कर पाते, जैसे फुल ड्रेस में होके जाना है, स्कूलों का एक निश्चित अनुशासन है। इन सब चीज़ों के लिए हम बाल केंद्रित शिक्षा बोल रहे हैं समावेशी शिक्षा में, तो हम बच्चों को फ्री करते हैं कि जैसा वह बालक है, बालक को अधिगम कराना है, हमें बालक को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। तो हमारी जो स्थिति होगी शिक्षा देने की, जो हमारी टेक्निक्स होगी वो बालक केंद्रित होगी, न कि वह डिसिप्लिन और नियमों में बंध के रह जाएगी और बालक का विकास रोक दे। ऐसी शिक्षा नहीं होगी। समावेशी शिक्षा जो होगी वो बाल केंद्रित होगी, जिससे बालक को समान अवसर मिले और बच्चा बहुत अच्छी तरह से कार्य कर सके। समावेशी विद्यालय जब होते हैं उस जगह पर हम बच्चों को हर एक कार्य, हर एक खेल, हर एक एक्टिविटी करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करते हैं बच्चे को। और जब बच्चा सामान्य बालकों के साथ जीवन यापन करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो जब लौट कर वह विद्यालय से सोसाइटी में जाता है तो उसे अपने से अलग लोग नहीं मिलते, वही सोसाइटी मिलती है जिस जगह पर वो बचपन से रहा है और अध्ययन किया है। तो समावेशन की जो एक समस्या आती थी कि विशेष विद्यालयों से बच्चे वापस आकर समावेशित नहीं हो पाते थे या परेशानी उनको उठानी पड़ती थी, उन सब चीज़ों को हमने इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005, इसमें समावेशन शब्द का अपने आप में कुछ खास अर्थ नहीं होता, परंतु इन्होंने एक विचार रखा है समावेशन शिक्षा किसे कहा जाता है या समावेशी शिक्षा की क्यों हम पैरवी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि समावेशन के चारों तरफ जो वैचारिक, दार्शनिक, शैक्षणिक ढांचा होता है वही समावेशन को परिभाषित करता है। अर्थात बच्चे को हमको अगर लोकतांत्रिक माहौल में रखेंगे और सोसाइटी के बीच में रखेंगे, मतलब अन्य सामान्य बच्चों के साथ में रखेंगे, तो बचपन से उन लोगों के साथ उठने बैठने की वजह से उसके में हीन भावना नहीं आएगी कि हम सोसाइटी से अलग हैं या ग्रुप से अलग हैं। और साथ ही जो बच्चे उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में भी उनके प्रति सम्मान की भावना रहेगी कि हम जो बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है वो बहुत टैलेंटेड है और वो हमारे साथ शुरू से रहा है, तो हम जब उससे मिलेंगे तो हमें ऑकवर्ड फील नहीं होगा या सोसाइटी में जाने के बाद उसे अजीब सा नहीं लगे कि ये मेरा दोस्त है, मैं चल नहीं पाता हूँ और ये बहुत अच्छी तरह से रहता है या मुझे दिखाई नहीं देता और ये बहुत सामान्य है। इस तरह की जो सिचुएशंस आती हैं बच्चों की सोसाइटी में आने के बाद या ग्रुप में आने के बाद, वो समस्या से वो दूर रहेगा, क्योंकि बचपन से वो नॉर्मल लोगों के साथ, सामान्य बालकों के साथ रहेगा, तो उसके जो विचार होंगे वो उसी तरीके से हो जाएंगे। साथ ही समावेशन सभी के लिए शिक्षा, इसकी पैरवी करता है। यूनेस्को में जो कार्यक्रम है शिक्षा का नीतियों के अकॉर्डिंग जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें मौलिक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में समावेशन शिक्षा को या समावेशी शिक्षा को बहुत उचित बताया है आज के वातावरण के लिए। तो आज के हमारे वीडियो में समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा, इनके बीच में क्या अंतर है और किस तरह से विशेष शिक्षा के बाद एकीकृत शिक्षा का जन्म हुआ और उसके पश्चात समावेशी शिक्षा जो वर्तमान में है और जो बाल केंद्रित है, बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, उस शिक्षा का किस तरह से जन्म हुआ, उस बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इससे जुड़े हुए और भी जो मुद्दे हैं, विशेष अवसर जो प्रदान किए जाते हैं या जो पॉलिसीज वगैरह बनी हुई हैं गवर्नमेंट की, हम उस पर इस अध्ययन करेंगे। साथ ही आप लोग के द्वारा अगर कोई भी मुझे सुझाव मिलता है मेरे वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सुझाव भेजें पोस्ट के जरिए। थैंक यू।